नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। योगी सरकार में सख्ती सिर्फ माफियाओं और अपराधियों तक सीमित नहीं, बल्कि उन अफसरों तक भी पहुंच रही है जो अपने पद की गरिमा को भूलकर लापरवाही और भ्रष्टाचार की राह पर चल पड़े हैं। अब ना कोई रसूख काम आएगा, ना पद की ढाल। योगी सरकार का बुलडोजर अब फाइलों के पीछे छिपे भ्रष्टाचार और लापरवाह पर भी उतनी ही मजबूती से चल रहा है जितना जमीन पर माफियाओं की अवैध इमारतों पर चलता आया है। जिन अफसरों पर जनता की समस्याएं हल करने की जिम्मेदारी है, अगर वही आम आदमी के लिए सिरदर्द बन जाए तो कार्रवाई तो तय है। यही कारण है कि प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन की नई लकीर खींची जा रही है और ये लकीर साफ बताती है कि अब न लापरवाही चलेगी, न मनमानी और ना ही भ्रष्टाचार को बख्शा जाएगा। क्या कुछ चल रहा है इन अफसरों पर एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। लापरवाह अफसरों पर गिरी गाज। योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्यशैली में अब कोई अस्पष्टता नहीं रही है। प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही अब सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बन चुकी है। हाल ही में शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ में सामने आए प्रशासनिक अनियमितता के मामलों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि सरकार अब केवल नीतियों के सहारे नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई और संस्थागत सुधारों के माध्यम से सुशासन को लागू कर रही है। इन तीनों जिलों में जिन अधिकारियों पर गाज गिरी है, वे मात्र व्यक्तिगत रूप से असफल नहीं रहे बल्कि उन्होंने शासन व्यवस्था की संजीदगी को भी ठेस पहुंचाई है। किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ उसकी संस्थाएं और उनके संचालक होते हैं। यदि यही अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं, तो लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता का कोई भी अंग यदि दायित्वों की अनदेखी करेगा तो उसे कठोर परिणाम भुगतने ही होंगे, चाहे वह चुना हुआ प्रतिनिधि हो या प्रशासनिक अधिकारी। यही कारण है कि इन मामलों पर तुरंत संज्ञान लिया गया और कार्रवाई केवल नाम मात्र की नहीं बल्कि उदाहरण पेश करने वाली साबित हुई है। बता दें कि शाहजहांपुर के कांट नगर पंचायत की अध्यक्ष मुन्ना बेगम का मामला बेहद गंभीर है, जहां वर्चुअल प्रतिनिधित्व के नाम पर लोकतंत्र के साथ अजीबोगरीब खिलवाड़ हुआ है। पिछली 14 बोर्ड बैठकों में उनकी शारीरिक अनुपस्थिति को उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से सही ठहराया है, लेकिन इसके स्थान पर उन्होंने अपने प्रतिनिधि को ऑडियो कॉल के माध्यम से बैठकों में शामिल किया। यह न सिर्फ नगर पालिका अधिनियम 1916 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है, बल्कि लोकतंत्र के उस मूल तत्व को भी चुनौती देता है जहां प्रत्यक्ष भागीदारी ही प्रतिनिधित्व का आधार मानी जाती है। यह आचरण प्रशासनिक शिथिलता नहीं बल्कि कानून के साथ सीधी टकराहट है। जिला अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का घोर उल्लंघन माना गया है और मुन्ना बेगम को कारण बताओ नोटिस जारी कर आगे की कानूनी कार्रवाई की संस्तुति की गई है। ये मामला ये भी दर्शाता है कि चुने हुए प्रतिनिधि भी अगर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ेंगे तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। अब वक्त आ गया है जब जनप्रतिनिधियों को भी ये समझना होगा कि उनके पास अधिकार के साथ साथ उत्तरदायित्व भी जुड़ा है और उससे मुकरना अब किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होगा। बता दें, वहीं मुजफ्फरनगर में भी कर निर्धारण अधिकारी दिनेश कुमार का मामला बताता है कि प्रशासनिक पदों पर बैठे कुछ लोग स्वयं को नियमों से ऊपर समझने लगते थे, मगर योगी सरकार ने उनके भ्रम को चकनाचूर कर दिया है। उन पर महिला अधीनस्थ अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और सार्वजनिक कार्यों को जानबूझकर ठप करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। ये व्यवहार न केवल असंवैधानिक है बल्कि घोर अमानवीय भी है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आम जनता की रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ता है। कल्पना कीजिए कि कोई महिला अधिकारी यदि भय और अपमान की स्थिति में कार्य करे तो न केवल उसका मनोबल गिरता है बल्कि संस्था की पूरी कार्य संस्कृति भी जहरीली बन जाती है।
ऐसे में कर निर्धारण जैसे तकनीकी और संवेदनशील पद पर बैठे अधिकारी का ऐसा रवैया अत्यंत चिंताजनक है। सरकार ने सहारनपुर मंडल के अपर आयुक्त प्रशासन को जांच अधिकारी नियुक्त कर मामले की विभागीय अनुशासनिक जांच शुरू कर दी है, जो ये संदेश देती है कि किसी भी प्रकार की शक्ति का दुरुपयोग अब नहीं सहा जाएगा। ये कार्रवाई आने वाले समय में अन्य अधिकारियों के लिए भी चेतावनी होगी कि अब लापरवाही, मनमानी और दुर्व्यवहार पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू हो चुकी है। वहीं अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ नगर निगम में भी एक ऐसा मामला सामने आया है। अलीगढ़ नगर निगम में उप नगर आयुक्त अमित कुमार सिंह द्वारा की गई लापरवाही शायद उन तमाम अफसरों के लिए आईना है जो सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, मगर अब समय बदल चुका है। अमित कुमार सिंह बिना किसी अनुमति के लगातार कार्यालय से अनुपस्थित रहते रहे और वे अपनी प्रमुख जिम्मेदारियों जैसे गृह कर वसूली, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गमन, अतिक्रमण नियंत्रण, सफाई व्यवस्था और IGRS पोर्टल से संबंधित कार्यों से भी लगातार दूरी बनाए हुए थे। यह कोई साधारण गैर जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनता की सेवाओं के प्रति बेपरवाही की पराकाष्ठा है। ऐसे में सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया जरूरी थी और वह हुई भी। अपर आयुक्त प्रशासन अलीगढ़ मंडल को जांच अधिकारी नियुक्त कर कार्रवाई शुरू की गई। जिला अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए। ये केवल अमित कुमार सिंह के खिलाफ नहीं, बल्कि हर उस अधिकारी के लिए कड़ा संदेश है जो जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर है। योगी सरकार यह दिखा रही है कि अफसरशाही में अब ढिलाई की कोई जगह नहीं है और जवाबदेही को अब टाला नहीं जा सकता। योगी सरकार का सख्त एक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार की यह नीति की सख्ती केवल माफियाओं या गुंडों पर नहीं, बल्कि उन अधिकारियों पर भी होनी चाहिए जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। एक अनिवार्य सुधार है जो लंबे समय से अपेक्षित था। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसके नागरिक होते हैं और नागरिकों की सबसे बड़ी उम्मीदें उनके प्रतिनिधियों और अधिकारियों से होती है। अगर यही प्रतिनिधि या अधिकारी अपने दायित्वों से भागे, मनमानी करे या भ्रष्टाचार में लिप्त रहें, तो ये केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि जनविश्वास भी तोड़ता है। योगी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी सख्ती अब सभी दिशाओं में समान रूप से होगी। ना कोई पद बड़ा है, ना कोई व्यक्ति कानून से ऊपर है। शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ की कार्रवाइयां इस बात का प्रतीक है कि सुशासन की नींव जवाबदेही, पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा पर आधारित होगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि जनता अब इन कार्रवाइयों को केवल दंडात्मक दृष्टिकोण से ना देखे, बल्कि इन्हें शासन व्यवस्था की शुद्धि प्रक्रिया के रूप में भी समझे। यह एक तरह का प्रशासनिक पुनर्जागरण है जिसमें सुस्त, घमंडी या भ्रष्ट अधिकारी अब खुद को बचाने के लिए किसी रसूख या राजनीतिक जोड़ तोड़ का सहारा नहीं ले सकते। योगी सरकार का ये रुख उस पारदर्शी शासन की ओर बढ़ता कदम है जहां सेवाएं अधिकार बनेंगी और जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं होगा। यही कारण है कि जनता अब खुद भी इन कार्रवाइयों से संतुष्ट नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि अब कोई भी सत्ता के गलियारों में बैठकर उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता या किसी भी कुर्सी पर बैठकर उन्हें अनदेखा नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर योगी सरकार की ये 3 जिलों में की गई कार्रवाइयां केवल कुछ अधिकारियों की निलंबन या जांच भर नहीं है, बल्कि ये प्रशासनिक संस्कृति के बदलाव की शुरुआत है। ये बदलाव बताता है कि उत्तर प्रदेश अब कामचोरी और जुगाड़ संस्कृति से बाहर निकल रहा है और एक ऐसे मॉडल की तरफ अग्रसर है जहां प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी को उसकी जिम्मेदारियों की कीमत समझाई जा रही है। आने वाले समय में यही नीति राज्य की शासन व्यवस्था को मजबूत और संवेदनशील बनाएगी। यह भी तय है कि अगर यही रफ्तार रही तो उत्तर प्रदेश न केवल कानून व्यवस्था में बल्कि प्रशासनिक प्रबंधन में भी देश का नेतृत्व करेगा। अब जिम्मेदारी से भागना, आदेशों को नजरअंदाज करना या जनता की अनदेखी करना महज लापरवाही नहीं मानी जाएगी, बल्कि अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। और योगी सरकार ये साफ कर चुकी है कि हर अपराध का अंजाम तय होगा। ये पूरा घटनाक्रम एक स्पष्ट और ठोस संदेश देता है।
अब उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में लापरवाही, मनमानी और अनुशासनहीनता के लिए कोई स्थान नहीं है। योगी सरकार की सख्त कार्यशैली यह सुनिश्चित कर रही है कि शासन की जड़ें केवल नीतियों और घोषणाओं पर नहीं, बल्कि जिम्मेदार और जवाबदेह अफसरशाही पर टिकी हो। चाहे वे बोर्ड बैठक में वर्चुअल उपस्थिति की आड़ में जिम्मेदारियों से भागने वाली नगर पंचायत अध्यक्ष हो, आदेशों को ठेंगा दिखाने वाला कर निर्धारण अधिकारी हो, या फिर ऑफिस से गायब रहकर जनता की मूलभूत सेवाओं को बाधित करने वाला उपनगर आयुक्त, हर एक को अब जवाब देना ही होगा। यह केवल तत्कालिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक व्यापक सुधार यात्रा की शुरुआत है, जिसमें शासन और जनता के बीच विश्वास की डोर को मजबूती से जोड़ा जा रहा है। अब यह साफ हो चुका है कि सरकार की प्राथमिकता में आम जनता की समस्याओं का समाधान सर्वोपरि है, और यदि अफसरशाही उस मार्ग में बाधा बनती है तो उसे सुधारने या हटाने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।